हेलो ट्रेडर, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एएसपी ट्रेडर के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा। मनी मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और पोजीशन साइजिंग को कैसे करना है, कैसे आप एक अच्छा पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। देखिए, जब भी कोई नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है ना, वो मनी मैनेजमेंट को उतना महत्व नहीं देता है और क्या होता है, फिर वो कम दिन में बहुत बड़ा लॉस लेते हैं। बहुत ही कम दिनों में बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं, फिर वो मार्केट से क्या हो जाते हैं आपको पता है ना, टाटा बाय बाय हो जाते हैं। तो ये चीज़ अपने को नहीं करना है। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मनी मैनेजमेंट, क्योंकि हर चीज़ में आप मनी मैनेजमेंट करते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को वैल्यू नहीं देते हो, जिसके कारण आपका शॉर्ट टर्म पीरियड में आपका अच्छा खासा लॉस चला जाता है और आप अलविदा हो जाते हो मार्केट से। स्टॉक मार्केट जो चीज़ है ना सर, इसको सीखने में कम से कम 1.5 से 2 साल ये मिनिमम लगते हैं, मिनिमम लगते हैं। और लोगों को क्या है कि भाई साहब 5 दिन में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाए, जिसके कारण क्या होता है कि वो इन सभी चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है क्वांटिटी, जिसको अगर आप ऑप्शन में बोले तो लॉट साइज। क्या करते हैं कि अभी वो एकदम नए ट्रेडर हैं, वो बहुत नए ट्रेडर हैं और वो क्या करते हैं कि बहुत बड़े क्वांटिटी में फिर ट्रेड करने लग जाते हैं। और जैसे ही बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, 1-2 ट्रेड सही जाता है, उसके बाद जब उनका लॉस लगना स्टार्ट हो जाता है तो हैवी लॉस ले लेते हैं और बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम में, 1 या 2 महीने में उनका हैवी लॉस हो जाता है। फिर वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, फिर उनके पास गिव अप करने के अलावा कोई चांस होता ही नहीं है। तो अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आप इस चीज़ को जान लीजिए। मनी मैनेजमेंट को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक आर्मी के जनरल हो, आप एक क्या हो, एक आर्मी के जनरल हो। आपके बटालियन में 5 बटालियन, आपको 5 बटालियन का ऑनर बनाया गया है, मतलब आपको 5 बटालियन का अथॉरिटी दिया गया है। अब मान के चलिए देश में दंगा हो जाता है या कोई वॉर शुरू हो जाता है, तो आप कभी ऐसा करोगे कि पूरा का पूरा 5 के 5 बटालियन आप एक साथ भेज दोगे लड़ने के लिए? कभी नहीं। कुछ रिजर्व रखोगे ना, कुछ तो रिजर्व रखोगे ना। मान के चलिए कि आप 2 बटालियन भेजेंगे, अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप 2 बटालियन भेजेंगे, 3 बटालियन आप अपने बॉर्डर पे रखोगे, बाकी जो है कि वॉर में भेजोगे। मान के चलिए अगर रिस्क कम है तो क्या होगा कि आप पूरा ज़्यादा भेजोगे, हो सकता है कि 4 या 5 भेज दो आप, ताकि वॉर जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि रिस्क कम है। तो जब यहाँ पे, अगर मैं इसी उदाहरण से आप समझिए कि आपका कैपिटल है और आप किसी एक ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल लगा देते हो, पूरा का पूरा कैपिटल लगा देते हो, और वो एक ट्रेड अगर गलत चला जाता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? फिर आपके पास लॉस लग जाएगा सर। आपका पूरा का पूरा कैपिटल सिर्फ एक ही ट्रेड में वाइप अप हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कर्तव्य होता है एक ट्रेडर का, टू सेव योर कैपिटल, मतलब आपको अपने पैसे को बचाना है, पहले अपने कैपिटल को सेव करना है। और सेव कैसे कर सकते हो आप? मनी मैनेजमेंट से। जब भी कोई नया ट्रेडर आता है स्टॉक मार्केट में, वो मनी मैनेजमेंट नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है और वो बहुत कम ही टाइम पीरियड में आउट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट को सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो 1 साल 2 साल, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। मतलब आप 1-2 महीने में स्टॉक मार्केट को नहीं सीख पाओगे। आपको मिनिमम इसको सोचने, समझने और करने में, जब तक आप उस लेवल तक पहुंचोगे तब तक कम से कम आपको 1 या 2 साल ये मिनिमम लगने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जब आते हैं एज अ गैमलिंग, बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाते हैं, ना रिस्क मैनेजमेंट को वैल्यू देते हैं, ना ही पोजीशन साइजिंग को वैल्यू देते हैं। वो क्या करते हैं, टिप्स प्रोवाइडर से टिप्स वगैरह ले करके उसमें 50 लॉट 100 लॉट जैसा वो बोलता है वैसा वो डाल करके और अच्छा खासा लॉस ले लेते हैं, और 1 या 2 महीना में ही इतना बड़ा लॉस ले लेते हैं कि फिर वो गिव अप करने के अलावा उनके पास कोई चांस ही नहीं होता है, और वो गिव अप कर देते हैं, बोलते भैया स्टॉक मार्केट हमारी बस की बात नहीं है। तो आज मैं आपको अपना खुद का पोजीशन साइजिंग कैसे बनाना है ये सिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो आपको बहुत इफेक्टिव है आपके लिए। अगर आप एक नए ट्रेडर हो ना भाई साहब, मैं बोलता हूँ कि आपको मिनिमम 6 मंथ आपको इसको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो गणित, विज्ञान, केमिस्ट्री को समझने में आपको 6 मंथ लगेंगे। और अगर आप एक प्रॉपर और एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के साथ काम करते हो ना, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि समझने में आपको लॉस जाएगा। स्टार्टिंग में सबको लॉस होता है। जब तक आप स्टॉक मार्केट को समझोगे, मान के चलिए कोई नया ट्रेडर आया, उसको नॉलेज नहीं है लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, वो क्या करता है, अंधाधुंध ट्रेड करता है। अब मान के चलिए 10 लाख रुपए लेके आता है, 10 लाख रुपया 10 दिन में लॉस चला जाता है, तो 11वां दिन वो आउट हो जाता है स्टॉक मार्केट से। 11वां दिन क्या होता है, वो आउट हो जाता है। लेकिन अगर वो बंदा प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करे तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा। और वो कैसे टिकेगा मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला भी बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहली चीज़, जब भी रिस्क ज़्यादा हो, मतलब रिस्क अगर ज़्यादा है,
रिस्क अगर ज़्यादा, किसी भी ट्रेड में, कोई भी ट्रेड अगर आप कर रहे हो उसमें आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि भाई साहब मार्केट क्या है नहीं है। रिस्क अगर ज़्यादा है तो आपका पोजीशन साइजिंग छोटा होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो जो 2 लॉट 3 लॉट 5 लॉट 10 लॉट जो आप लेते हो। अगर ट्रेड में रिस्क ज़्यादा है तो क्वांटिटी को कम कीजिए, पोजीशन साइजिंग कम कीजिए। अगर रिस्क कम है तब आप पोजीशन साइजिंग को बढ़ा सकते हो, मतलब थोड़ा आप ज़्यादा लॉट पे ट्रेड कर सकते हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 200 500 1000 लॉट आपने ले लिया, ऐसा नहीं, ऐसा क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं करना है। आप थोड़ा ज़्यादा पोजीशन साइजिंग को बढ़ा सकते हो, थोड़ा जो पहले लेते थे उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा पे ट्रेड कर सकते हो अगर रिस्क कम है ट्रेड में तो। अब इसको कैसे समझना है तो यहाँ पे समझिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ कैसे निकालना कैसे है, इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई साहब मेरा रिस्क क्या है। मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपया महीना है या 50,000 रुपया मंथली आप कमाते हो। आपका जो कैपेसिटी है, सबसे पहले डिसाइड कीजिए आपका कैपेसिटी कि आप एक महीना में कितना का लॉस इजीली सह सकते हो। एक मंथ में, 1 मंथ में कितने का लॉस आप इजीली सह सकते हो बिना रोए। मान के चलिए कि आप एक महीने में 20,000 का लॉस इजीली हंसते हंसते जो है कि सह सकते हो, 20,000 का लॉस, ठीक है। ये मंथली की बात कर रहा हूँ। 90% लोग तो एक दिन का सोचने लगते हैं। भाई साहब एक दिन का कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट वीकली होता है या मंथली होता है। अगर आप एक दिन में डिसाइड करोगे मेरा कितना प्रॉफिट गया कितना लॉस गया तो वो सक्सेस नहीं होगा, आप उसमें लॉस में ही रहोगे हमेशा। आपको मंथली या वीकली, सपोज कीजिए कि आपने मंथली डिसाइड किया कि भाई साहब मुझे एक महीने में 20,000 से ज़्यादा का लॉस न लगे, तो आपका रिस्क कितना हो गया एक महीने का? 20,000 रुपया। अब देखिए एक मंथ में कितना दिन ट्रेड होता है। एक मंथ में अगर डेज बोलूँ तो आपका हो जाए 22 दिन, टोटल 22 डेज है जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई नेशनल हॉलीडे रह गया आपका जो है कि 1-2 दिन और छुट्टी हो जाता है बीच में, तो मैं मान के चलता हूं कि 20 डे, कि एक मंथ में 20 डेज ट्रेडिंग डेज होते हैं। और आपको कैसे क्या करना है अब, तो ये जो डेज है ये मतलब 20,000 आपका हो गया रिस्क, मतलब एक महीने का। तो एक महीने में कितने दिन ट्रेड है? 20 डेज। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वो भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए आप एक महीने में 10 दिन ही ट्रेड करोगे तो आप यहाँ 10 भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग तो सब दिन ट्रेड करते हैं भाई साहब, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 डेज दिया आपको। तो 20,000 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा निकल के आएगा रिस्क एक दिन का, वो निकल के आएगा 1,000 रुपीज़। मतलब कि आपको एक दिन में पर डे कितना का रिस्क लेना है? 1,000 रुपीज़ का। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि 1,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है आपको एक दिन में। एक दिन में 1,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, रिस्क यानी लॉस। अब इसको पोजीशन साइजिंग कैसे पता चलेगा कि सर मैं कैसे, मतलब कितना क्वांटिटी लूँगा जो मुझे 1,000 का लॉस पता, मेरा 1,000 के लॉस में ऑटोमेटिक निकल जाए। पोजीशन साइजिंग को डिसाइड करने से पहले आपको अपना खुद का एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा। देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो ना, तो मैं मिनिमम बताऊं, मिनिमम तो आप 30 से 40 पॉइंट, और अगर कोई नया ट्रेडर है तो 20 पॉइंट। ये मैं एक, इससे अगर छोटा रखेंगे ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो तुरंत हिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 20 पॉइंट का सबसे छोटा स्टॉप लॉस है। 20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो कि भैया 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो आप क्या करोगे, ये 1,000 रुपीज़ को फिर से किससे डिवाइड कर दोगे? 20 से। और जैसे ही आप 20 से डिवाइड करोगे आपको क्या निकल के आ जाएगा? क्वांटिटी। ये क्या निकल के आ गया? ये क्या निकल के आ गया आपका? ये आ गया क्वांटिटी, यानी 50 क्वांटिटी आपको लेना होगा अगर आप 20 का स्टॉप लॉस रखते हो तो। दो चीज़ों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। आपका क्या हो गया? ये 20 आपका स्टॉप लॉस और 50 आपका क्या? क्वांटिटी। 20 स्टॉप लॉस और 50 क्वांटिटी, इन दोनों से कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ स्टॉप लॉस कभी बड़ा कर लेते हैं, कभी छोटा कर लेते हैं। 20 को 30 कर देंगे, 30 को 40 कर देंगे, और क्वांटिटी को कभी 75 कर देंगे, कभी 100 क्वांटिटी कर देंगे ना। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते हो तो फिर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको देखिए सारी चीज़ें आपको पता चल गई। क्या पता चल गया आपको? मंथ में आपका लॉस कितना गया? 20K का मंथ का लॉस होना चाहिए। पर डे का कितना का लॉस हो गया आपका? 1,000 रुपीज़। और आपको पर ट्रेड कितना क्वांटिटी लेना है? एक ट्रेड पे कितना क्वांटिटी लेना है आपको? 50। ये आ गया आपका क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी। उसके बाद SL क्या हो गया आपका? 20। ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत इजी फॉर्मूला है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो मान के चलिए कि अगर मैं
50 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो निफ्टी में कितने क्वांटिटी होते हैं? एक लॉट में 25 का क्वांटिटी होता है। अगर मैं 2 लॉट लेता हूँ तो कितना हो गया? 50। यानी कि आप निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो तो आप 2 लॉट पे ट्रेड करोगे, 2 लॉट पे आप ट्रेड करोगे। तो ये आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग हुआ। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करते हो सर, थोड़ा सा भी, तो आपका क्या होगा कि मनी मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। और ये आपको ज़्यादा दिन फॉलो नहीं करना है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर इसी में ट्रेड करोगे ना, आपको फिलहाल इसको 6 मंथ तक जो है कि ट्रेड करना है। 6 मंथ तक आप इसको फॉलो कीजिए। 6 मंथ के बाद आपको इसका आदत लग जाएगा। जब आपको ये हैबिट हो जाएगा ना, फिर आप इसे इजीली जो है कि कस्टमाइज कर पाएंगे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि 6 महीने में आप बहुत कुछ सीख जाओगे मार्केट में, और जब बहुत कुछ सीख जाओगे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाओगे। तो ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आप खुद से जो है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट निकाल पाएंगे। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट अभी तक जो आप ट्रेड कर रहे हो, आपने कितना का लॉस किया है स्टॉक मार्केट से, प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे साथ हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मार्केट के अपडेट्स एवरीडे पोस्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग वेबिनार भी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार एवरी संडे चलाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।